तो चाइना ने ऑलरेडी कुछ मामले में एक्चुअली में यूएस को ओवरटेक कर लिया है। जैसे कि अब 2017 की बात करें तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया था। सोचिए 5 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था। It could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. हे गाइस, मैं हूं प्रशांत टेक्नोटो और आपके पास लेके आए हुए एक स्पेशल वीडियो। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई सुप्रीमेसी की और चाइना किस तरीके से लीप फ्रॉग कर रहा है, दुनिया में सुपर पावर बनने का जो सपना देख चुका है उसको कैसे वो साकार करने में लगा हुआ है। Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो हर सदी में, हर सेंचुरी में कोई एक ऐसी डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी आती है जो कि काया ही पलट देती है। और अगर देखा जाए तो जैसे स्टीम इंजन आए थे 18वीं सदी में और उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ 20th सेंचुरी में, यानी कि 20वीं सदी में। और 21वीं सदी की बात करें तो वहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट के आगे आने से कैसे टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल तक पहुंची, ये चीजें डिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज हैं। और अगर आज कोई पूछता है कि भैया अब जो आने वाला समय है उसमें कौन सी ऐसी डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी होगी, तो भैया आंसर सिंपल है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और इसी वजह से इस टाइम पर सारे देशों में होड़ लगी हुई है। हर कंट्री एक्चुअली में कोशिश कर रहा है कि भैया हम ज्यादा एआई में एडवांस हो जाए, दूसरे को पछाड़ दें और जिससे हमारी डोमिनेंस जो फ्यूचर में उस कंट्री की डोमिनेंस जो है वो रहे, दबदबा बना रहे। और ये जो हाइप बनी हुई है ना एआई रेस की, देखा जाए तो हर कंट्री जंप तो करना चाहती है, लेकिन मेन जो कंपटीशन है वो है चाइना और अमेरिका के बीच में। अब वैसे तो अमेरिका एआई में सुपर पावर बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्रंट रनर जरूर है, लेकिन चाइना भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। और बिल्कुल इस वजह से अमेरिकन भी जिटरी हुए पड़े हैं और तभी अमेरिका जब भी सुनता है ना चाइना के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, तो चिढ़ सा जाता है। देखा स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें ना तो चाइना ने ऑलरेडी कुछ मामले में एक्चुअली में यूएस को ओवरटेक कर लिया है। जैसे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एआई रिसर्च पेपर्स ज्यादा फाइल किए हैं चाइना ने अमेरिका से। और अगर बात करें तो एआई रिलेटेड पेटेंट्स भी चाइना ने ज्यादा करे हैं अमेरिका से। आप सोच के देखिए, एआई पेटेंट्स को ज्यादा फाइल किया है। इनफैक्ट चाइना ने तो $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डाल दी थी एआई स्टार्टअप्स में 2021 में। और दैट मींस इसका मतलब 20% ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का जो एआई सेक्टर में हुई है उनका 20% चाइना ने इन्वेस्ट किया है एआई स्टार्टअप्स के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रायोरिटी बना हुआ है एआई में इन्वेस्टमेंट्स करना चाइना के लिए। अब बात करें अगर नंबर ऑफ इंजीनियर्स की, तो एआई इंजीनियर्स इस टाइम पर चाइना में सबसे ज्यादा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बात इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका। अब इस कम्युनिस्ट कंट्री की बात करें तो चाहे नेगेटिव बोले कुछ भी बोले, लेकिन ये तो भैया एआई टेक्नोलॉजी को वैसे ही हार्नेस करने में लगे हुए हैं, चाहे अपने लोगों के फेशियल रिकग्निशन करके उनको ट्रैक करना हो, स्पीच रिकग्निशन हो या ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री और डिफेंस को तो बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इन सारी चीजों में वैसे ही एआई घुसा पड़ा है और चाइना इसको लेवरेज करने में लगा हुआ है। अब चाइना का जो ग्रोथ चल रहा है ना एआई के अंदर, ये कुछ बिगेस्ट कंपनीज जो चाइना में एस्टैब्लिश्ड है वो और ज्यादा इसको आगे ले जा रही है। जैसे बाइडू होगी, टेंसेंट हो गई, अलीबाबा हो गई, ये कंपनीज ऐसी हैं जो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे जा रही है एआई की R&D में, जिससे कि और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जाए। अब चाइना का जो ये इंप्रेसिव लीप है ना एआई टेक्नोलॉजी में, ये एक ऐसी चीज को रेजोनेट करता है जो इन्होंने डिक्लेरेशन आज से 5 साल पहले कर दी थी। अब 2017 की बात करें तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया था। सोचिए 5 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि भैया हमें एआई में सुप्रीम पावर बनना है, हमें ग्लोबल सुप्रीमेसी चाहिए, हमें तो किंग बनना है एआई का 2030 तक। और 5 साल गुजर चुके हैं तब से और एआई में इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रोथ करी भी है। अब देखा जाए तो अल्टीमेटली इनका एक जियो पॉलिटिकल एम्बिशन तो वैसे भी है कि भैया इन्हें तो ग्लोबल सुपर पावर बनना है। अमेरिका इस बात से थोड़ा चिढ़ता भी है, लेकिन अब चाइनीज लीडरशिप को तो ये कन्विंस कर दिया गया है कि भैया एआई टेक्नोलॉजी में अगर आप आगे बढ़ गए, एस्टैब्लिश हो गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज इतना ऑयल और गैस का दबदबा है, आज से आने वाले समय में, आने वाले 5-10 साल में एआई का ही दबदबा होने वाला है, इसलिए आप उस पर फोकस करो। अब ये जो चाइनीज
कम्युनिस्ट कंट्री है, इनके पास एक बूमिंग इकोनॉमी तो है ही और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है जो एआई में इन्वेस्ट करेंगे। अब देखा जाए तो एस्टिमेट ऐसा कहता है कि भैया $30 बिलियन एडिशनली इन्वेस्ट कर सकता है चाइना 2026 तक प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की R&D पे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास वो बैंडविड्थ है कि वो स्पेंड कर सकते हैं सिर्फ R&D पे, जिससे कि नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा जाए। अब चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और इसका मतलब ये है कि अपने लोगों से, बिलियंस ऑफ लोगों से वो जनरेट कर सकती है मैसिव अमाउंट में डिजिटल डेटा। अब एक सर्वे ये क्लेम करता है कि चाइना ऑलमोस्ट 50 ज़ीटाबाइट का डेटा 2025 तक जनरेट कर रहा होगा। वैसे ज़ीटाबाइट बहुत टिपिकल सी चीज है, वैसे नॉर्मल समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं इतने जीरोस हैं आप गिन भी नहीं पाएंगे। वेल, चाइनीज कंपनीज वैसे ही अपनी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को जबरदस्त तरीके से एनहांस कर चुकी हैं और ये डेटा बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो भैया डेटा चाहिए। जितना ज्यादा डेटा उतना अच्छे से वो ट्रेन होंगे और उतने ही ज्यादा बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। अब देखिए, क्वालिटी और एक्यूरेसी ऑफ डेटा जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एआई सिस्टम के सक्सेस या फिर फेलियर में। और जिस तरीके से चाइना मैसिव अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा प्रोसेस कर रहा है अपने चाइनीज पॉपुलेशन से, इससे तो यही लगता है कि भैया चाइना जो है ना 2025 तक शायद यूएस को बीट ही ना कर दे। अब जैसे यूएस में डेटा प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न भी रहता है, लेकिन चाइना में तो वो कंसर्न भी नहीं है। अब चाइना का तो आप जानते ही हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर लोगों को वैसी कोई आज़ादी नहीं है, उनका सारी चीज़ें वैसे ही ट्रैक की जाती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि चाइना में कुछ कंपनीज पे, कुछ बिग टेक कंपनीज पे क्रैकडाउन किया गया था, गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, उनकी अपनी कंपनीज पे क्रैकडाउन किया। इनफैक्ट जैक मा का तो केस काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप जैक मा के बारे में जानना चाहते हैं कि उन पे क्रैकडाउन क्यों हुआ और जो इतनी पब्लिक लाइमलाइट में रहा करते थे, आज वो बेचारे बिल्कुल भी ज़्यादा दिखते नहीं है पब्लिक में, अगर जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो अभी कभी जाए आई बटन पे वीडियो देखें, हमने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि भैया बीजिन शायद एआई पे जो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है और जो कैपिटलाइज कर रहा है, इससे शायद वो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर आ जाए। और मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, हर चीज़ के पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड भी है। ऐसा नहीं है कि यार सब चीज़ें पिक्चर रोजी रोजी है। तो बात करते हैं दूसरी साइड की कि भैया लूप होल्स क्या है, वीकनेसेस क्या है चाइना की, क्या कोई ऐसे गैप्स हैं, कोई क्रैक्स है जो कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं करे या फिर बताए नहीं है। वेल, बिल्कुल है। अब बात करते हैं एआई रिसर्च पेपर्स की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चाइना ने सबसे ज़्यादा एआई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक नंबर को ज़्यादा पब्लिश कर पाना वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी भी तो मैटर करती है। तो इस मामले में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भैया जो चाइना ने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए ना, उनकी जो क्वालिटी है और उसके अंदर जो लेवल ऑफ इनोवेशन है ना, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसीलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने क्वांटिटी पब्लिश कर भी दी ज़्यादा तो। अब उसके अलावा जो चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही है ना जिस लेवल ऑफ एआई पे, वो ज़्यादा एडवांस लेवल का एआई नहीं है, वो बड़ा जनरल लेवल का एआई है। और इस वजह से वहाँ पर भी वो जो एक तरीके से अपर हैंड वाली जो बात हो रही है, वो अभी इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है यूएस के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे यूएस ने 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हुए हैं, टेंसरफ्लो और कैफे। अब ये यूएस के एआई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं और ये अमेरिकन एकेडमिशियंस और कंपनीज ने बनाए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, दुनिया की कंपनीज इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है अपने एल्गोरिथम्स बनाने के लिए और ऐसे फंक्शंस बनाने के लिए जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ऐड करेंगे, तभी तो उनको एआई कहा जाता है। लेकिन चाइना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अब तक इतना पॉपुलर और इतना एस्टैब्लिश और एडवांस प्लेटफॉर्म बना नहीं पाया है, इतना पैसा खर्च करके भी, मतलब हजारों करोड़ों रुपए लगा के भी अब तक बना नहीं पाया। अब उनका जो इक्विवेलेंट मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म का अवेलेबल है भी, उसका नाम है पैडल पैडल। अब ये पैडल जो है एक एआई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि चाइनीज कंपनी बाइडू ने बनाया है। लेकिन अगर बात करूं उसकी कैपेबिलिटीज की, तो भैया आप सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही एआई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना सकते हो उसको यूज करके। इसका मतलब यानी कि वो लेवल ऑफ एबिलिटी नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते टेंसरफ्लो को पैडल के साथ। और इसी से पता लगता है वो डिफरेंस कि हाँ भाई, वही बोलते हैं ना चाइनीज माल, वो चाइनीज माल की क्वालिटी और उसकी लॉन्जिविटी, उसका फर्क आ रहा है इस टाइम पर टेक्नोलॉजी में भी, एआई के लेवल पे भी। एक और बड़ा डिसाइसिव एज है अमेरिका का चाइना के ऊपर, और वो है
टैलेंट को अट्रैक्ट करने में, पूरी दुनिया से टैलेंट को अट्रैक्ट करने में। वेल देखो, अब हर कोई यूएस जाना चाहता है, यूएस में जाके बड़ी बड़ी जॉब्स करना चाहता है और वो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस तो है। लेकिन बात करें सारी बड़ी कंपनीज की जो आज एआई को लेवरेज कर रही है, चाहे गूगल हो, मेटा हो, अमेजॉन हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट, सारी अमेरिकन कंपनीज है। जितनी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो है ना, इसी वजह से वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं और नए टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाना चाहते हैं, यूएस में काम करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली यूएस में एक डेमोक्रेसी होने की वजह से एक फ्रीडम भी है। तो भाई जो एक ग्लोबल टैलेंट है वो चाइना में अपना सपना नहीं सोचता कि मुझे चाइना जाके काम करना है, वो यूएस में जाना चाहता है। और इसी वजह से चाहे चाइनीज कितने भी आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच लें, लेकिन जो एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अमेरिका के पास है ना, वो चाइना के पास तो शायद आ ही नहीं सकती है, तो इम्पॉसिबल है। और अगर बात करें जो इनोवेशंस हुई है एआई के अंदर, तो अभी फिलहाल ज़्यादातर इनोवेशंस निकली यूएस से ही है, चाइना से नहीं निकली हैं। तो अभी इस टाइम पर वो गैप बना हुआ है। अगेन एआई पेपर के क्वांटिटी से, रिसर्च पेपर की क्वांटिटी से बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी से बात कर रहा हूँ, इनोवेशन से बात कर रहा हूँ। इसीलिए अमेरिका का एक बड़ा एज बना हुआ है चाइना पे इस टाइम पर। अब देखो, एक और बड़ा एज है, इसकी तो कोई इग्नोरेंस हो ही नहीं सकती। इस टाइम पर पूरी दुनिया में एक क्राइसिस हुआ पड़ा इस चीज़ का, और वो है सेमीकंडक्टर चिप्स का। भैया ये देखो, चिप्स तो एक फंडामेंटल हार्डवेयर है। जो कोई भी एआई की प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी तो उसके अंदर वो चिप तो होना जरूरी है, स्पेशली हार्डवेयर प्रोडक्ट में। अब उसके अंदर अमेरिका लिटरली में मोनोपोली एंजॉय करता है। सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, चाहे वो इंटेल ले लीजिए, एनवीडिया ले लीजिए, क्वालकॉम, माइक्रॉन, सारी यूएस बेस्ड कंपनीज है। तो मेरा कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि चाइना के भी अपने वीकनेसेस हैं, क्रैक्स हैं। ऑब्वियसली वो उनको कवर अप करना चाहता है, वो भी एक सुप्रीमेसी चाहता है। लेकिन अभी के लूप होल्स को और गैप्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास पूरी तरीके से वो एज है, वो गैप है, और अमेरिका शायद छोड़ने नहीं वाला है। अमेरिका भी अपनी पेस बरकरार रखेगा। और जो ये इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चलता है ना इन दो कंट्रीज के बीच में, ये तो चलता रहेगा। और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों में से कोई कंट्री नहीं होने वाली है। दोनों के दोनों रेस में लगी हुई है, इनको सुपर पावर बनना है। देखते हैं, चाइना तो खैर अभी सुपर पावर उतना बना नहीं है उस हिसाब से अमेरिका के कंपैरिजन में, लेकिन फ्यूचर भी थोड़ा टफ ही होगा चाइना के लिए। हाँ, एम्बिशन उनका बड़ा है, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। देखते हैं आगे होता क्या इन दोनों के बीच में। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना चाइना की, ये कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है अपने आप को एडवांस करने का एआई की फील्ड में, और तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी आगे बढ़ते हैं। लेकिन यस, आज की सिचुएशन जो थी हमने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।